दोस्तों कल ना मेरे पास में एक स्टूडेंट आया और आकर के ना उसने अपनी जो कहानी बताई उससे मुझे मेरा पूरा बचपन याद आ गया। उसने कहा भैया हम लोग ना सुबह स्कूल जाते हैं, घर से निकलते हैं 7 बजे, स्कूल चलता है हमारा 12:30 कभी 1 या 2 बजे तक और वापस आते आते मुझे 2:30-3 बज जाते हैं। और उसके बाद में ना हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि पूरे दिन कुछ काम करने का मन ही नहीं करता और हमारे ऊपर हजारों टाइप के बर्डन्स रहते हैं, जैसे कि हमको स्कूल का होमवर्क करना होता है, नोट्स कंप्लीट करने होते हैं, असाइनमेंट बनाने होते हैं, चैप्टर्स की रीडिंग करनी होती है, सेल्फ स्टडी करनी होती है, कोचिंग जाना होता है, घर के कुछ काम भी करने होते हैं, दोस्तों के साथ भी बैठना होता है, थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए भी जाना होता है, इसके अलावा ग्राउंड में खेलने के लिए भी जाना होता है। लेकिन इन सब के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि वो घर पे आने के बाद कुछ भी मन नहीं करता। तो क्या भैया कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकूं? तब मैंने उससे पता है क्या कहा, मैंने उससे कहा देखो यार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, और ये जो भी प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो ना, ये सारी प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है, इवन जो टॉपर रह रहे हैं वो भी फेस कर रहे हैं। बस उन टॉपर्स को आता है उसको मैनेज करना, और तुमको यहाँ पर अभी मैनेज करना नहीं आ रहा है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि स्कूल से आने के बाद में इतना ज़्यादा थके होने के बावजूद भी कैसे हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं, जिससे जो हमारी स्टडी है वो और ज़्यादा बेहतरीन हो, हम खेलने कूदने में भी पीछे ना रहे, सोशली हमारा स्टेटस भी बिल्कुल ऐसा ना हो कि भाई वो लड़का तो कभी दिखाई नहीं देता, और स्पोर्ट्स में भी हम बहुत अच्छे बने रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ है तो वेल्थ है। तो देखो दोस्त, तुम चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी फेस में हो, तुम्हारे पास में टाइम उतना ही है जितना कि बाकी सबके पास में होता है। बस फर्क ये होता है कुछ लोग उस टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और कुछ लोगों को टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, जिसकी वजह से वो इधर उधर की चीजों में ज्यादातर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाद में बोलते हैं मेरे पास तो समय ही नहीं बचता, मैं तो बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। तो इन सबको मैनेज करने के लिए ना तुमको एक छोटा सा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। क्या है वो पैटर्न, और फटाफट से समझाता हूँ। देखो मान के चलते तुम्हारा स्कूल ना गर्मियों में 1 या 2 बजे तक बंद हो जाता होगा, कुछ रेयर ही स्कूल होंगे जो 2 बजे के बाद भी खुले रहते होंगे। अब मान के चलो ऐसे तुम 1 बजे या 2 बजे भी स्कूल से निकलते हो और घर आते आते अगर वर्स्ट केस में तुम्हारा जो घर है वो बहुत ज्यादा दूर है, तुमको आधा घंटा घर तक पहुंचने में लग जाता है, क्योंकि अमूमन इतना ज़्यादा दूरी नहीं होती, और अगर इससे ज़्यादा भी दूरी है 1 घंटा भी लग रहा है तो भी आप 3:30 बजे तक घर अपने आराम से आ जा रहे हो। अब देखो तुम चाहे कितने बजे भी घर आ रहे हो, तुम्हें एक चीज़ विशेष ध्यान देनी है कि तुमने 6, 7, 8 घंटे स्कूल में लगातार पढ़ाई करी है, धूप में थक हार करके घर पर आए हो, तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम्हें थोड़ी देर का छोटा सा एक रेस्ट लेना है, 10-15 मिनट का। उसके बाद में कुछ खाना वगैरह खाना है और फिर एक लंबा रेस्ट लेना है, लेकिन ये लंबा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटे का होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें अपनी बॉडी के बारे में समझना है कि कितनी देर का रेस्ट तुम्हारे लिए प्रॉपर होगा जिसमें तुम अपने आप को एकदम रिफ्रेश फील कर सको। लेकिन यहाँ पर ना एक डिस्क्लेमर दूंगा कि ये रेस्ट लेते समय तुम्हें एक अलार्म जरूर लगाना है, क्योंकि दोपहर की नींद ना हमारी इतनी ज्यादा प्यारी होती है कि हम उसमें एक बार जब जाते हैं तो दोबारा उठने का मन करता ही नहीं है, और बस 1 घंटे की नींद के चक्कर में हम चले जाते हैं 5-6 घंटे सोने के लिए, फिर शाम को सीधे आंख खुलती है। इसलिए एक अलार्म लगा लो, अपनी मम्मी को बता दो कि मुझे आधे घंटे बाद जगा देना, या फिर आप अपने एक फोन में अलार्म सेट कर सकते हो। रेस्ट करने के बाद में जब तुम दोबारा से सो करके जाओगी तो तुम्हारी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो चुकी होगी। उसके बाद में तुमको क्या करना है, अपना मुंह हाथ धुलना है और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप वो पढ़ाई करने की कोशिश करो, चाहे उसमें आपका होमवर्क हो, स्कूल का असाइनमेंट हो, कुछ भी हो, जो बहुत जल्दी निपटाया जा सके। जैसे कि छोटे छोटे कुछ काम होते हैं 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में खत्म हो जाते हैं, 10-15 मिनट में खत्म हो जाने वाले जो काम हो स्कूल के, उनको इस टाइम पर निपटा दो। इसके बाद में अगर आपके पास में टाइम है ना, तो आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, अपनी सेल्फ रीडिंग करने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि इस टाइम पर तुम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगे, बिकॉज तुम अभी अभी रेस्ट करके उठे हो, और जितना भी आपके पास में टाइम हो आपको ये पढ़ाई कंटिन्यू करनी है 6 बजे तक, क्योंकि 6 बजे तक आप जो है अपनी पढ़ाई कर करके अपने आप को पूरी तरीके से एकदम प्रिपेयर कर चुके होगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी जो है वो अंदर से काफी ज्यादा से थक चुकी होगी। इसको एक दूसरे टाइप की रिफ्रेशमेंट की जरूरत होगी, वो है आउटिंग का, यानी कि अब तुम्हें निकलना है घर से बाहर। अब देखो शाम को 6 बजे ना मोस्टली तुमको खेलने के लिए जाना चाहिए। अगर तुम्हारा जो प्ले ग्राउंड है वो तुम्हारे घर से काफी ज्यादा दूर है तो तुम जो है पार्क भी जा सकते हो, आसपास में भी जा सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो तुम छत पर टहल सकते हो थोड़ी देर के लिए, या फिर किसी दोस्त के यहाँ भी जा सकते हो, किसी दोस्त से फोन पर बात भी कर सकते हो। इस टाइम पर तुमको जो भी समय देना है ना, ये पूरा का पूरा अपने लिए देना है, खुद के लिए। लेकिन यहाँ पर तुम एक काम और भी ऐड कर सकते हो, वो है घर के छोटे मोटे काम करने का। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सब्जी लेने जाना, तो जब तुम वापस आ रहे होगे पार्क से तो सब्जी लेते चले आए, ग्राउंड से आ रहे हो तो सब्जी लेते चले आए। लेकिन कब तक ये दोस्तों आपको करना है, 1 या फिर 1.5 घंटे तक, क्योंकि उसके बाद में अंधेरा हो जाएगा, 7:30 बजे तक अंधेरा हो जाएगा, तो मान के चलते 7:30 बजे तक आप आराम से वापस घर पे आ गए। अब देखो गर्मी है तो हमें इतना जल्दी नींद भी नहीं आती है ना, सो दैट घर पे आए, फ्रेश हुए, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करा शाम का जो होता है छोटा मोटा जो भी आपके यहाँ होता हो, और पढ़ने के लिए दोबारा से बैठ जाओ, क्योंकि इस टाइम तक तुम्हारी बॉडी ना बहुत ज्यादा रिफ्रेश हो चुकी है। तुम खेल करके आओ तो एकदम हैप्पी भी हो, दोस्तों से मिले हो, चिल आउट करो, तो तुम्हारी बॉडी एकदम रिफ्रेश है। अब रिफ्रेशमेंट के बाद में तुम्हें चाहिए होगा एक छोटा सा ब्रेकफास्ट क्या, अपने हल्का फुल्का चाहे कुछ भी स्नैक्स ले लो, चाय ले लो, या कुछ और जो भी हल्का फुल्का मर्जी हो, ले करके पढ़ने के लिए दोबारा से बैठ गए। और इस टाइम पर पढ़ना है आपको कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट
सब्जेक्ट का मतलब है थोड़े बहुत ऐसे कठिन जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मान के चलो जैसे कि 7:30 बजे से तुम पढ़ने के लिए बैठ गए तो 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ जिसमें मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खपाना पड़े, जैसे कि साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। इसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए बैठ गए। फिर 9 बजे के आसपास में आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टहला उला और उसके बाद 2 घंटे या 1 घंटे जितना भी आपको लगे आप अगेन मैथ लगाने के लिए बैठ जाओ। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप एक स्कूल गोइंग बॉय हो या फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो मैथ तो होगी। तो आप मैथ पढ़ने के लिए बैठ सकते हो रात में सोने से जस्ट पहले वाले टाइम पर। और इस टाइम पर आप अपने पूरे दिन की मैथ, चाहे आपने जो भी पढ़ा वो या जो आपने पहले पढ़ रखा हो उसका रिवीजन कर लो, कुछ कर लो, जब तक करो जब तक आपको नींद नहीं आने लग जाती। रात में मैथ करते करते ना आप गाने भी सुन सकते हो ईयरफोन लगा करके, क्योंकि ये जो गाने हैं ना ये आपको मैथ पढ़ते समय बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और बल्कि और ज्यादा मजा आएगा। कहते हैं ना कि गाने सुनते सुनते तो मैं एक एक्सरसाइज करने के लिए बैठा था लेकिन 5 चैप्टर ही मैंने पूरे खत्म कर दिए, मुझे पता भी नहीं चला। तो इस तरीके से अगर तुम अपना टाइम टेबल सेट करते हो ना तो तुम्हारे जितने भी नेसेसरी काम है ना वो सारे के सारे हो गए। हम बाहर घूम भी आए, हमारा कुछ होमवर्क भी हो गया, हमारे लिए कुछ काम भी हो गए जो भी स्कूल के करने थे, सेल्फ रीडिंग भी हो गई। लेकिन अब बात करते दोस्तों रिवाइज करने वाले सब्जेक्टों की, क्योंकि हमको रिवाइज भी करना होता है, हमें टेस्ट भी देना होता है डेली लाइफ में, या फिर 2-4 दिन पे हमें टेस्ट देने होते हैं, स्कूल में टेस्ट देने होते हैं, कोचिंग में टेस्ट देने होते हैं या फिर ट्यूशन्स में टेस्ट देने होते हैं। तो उसके लिए ज़्यादातर आप कोशिश ये करो कि अगले दिन जब आप उठोगे ना, सो करके जगोगे, तब आप रिवाइज करने की कोशिश करो। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, आप स्कूल निकलने से पहले 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले जगने की कोशिश करो और वो 1 घंटा जो है उस टाइम पर आप रिवाइज कर लो। क्योंकि मॉर्निंग का 1 घंटा का रिवीजन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग में आपको इसका कोई फायदा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार मैं खाली ही जग रहा हूँ, खाली पढ़ रहा हूँ, मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हो रही। लेकिन ओवर द पीरियड आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि जो आप मॉर्निंग में पढ़ते हो ना वो पूरे दिन नहीं पूरे साल याद रहता है। तो यहाँ पर आपको रिवाइज करने का भी जो झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर आपका टेस्ट नहीं भी है तो पिछले कल परसों नरसों या 4-5 दिनों में जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन बैठ करके सुबह सुबह डेली करते रहो। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो जो आपने आज पढ़ा है ना उसका रिवीजन कल वाले दिन पर सुबह सुबह कर लेना। तो अगर आप ये रूटीन या टाइम टेबल फॉलो करते हो तो आप ना स्कूल से आने के बाद कितने भी थके हो आपका दिन पूरा एनर्जेटिक जाएगा, साथ में आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को मैनेज कर पाओगे, आपके कोई काम भी नहीं छूटेंगे। दोस्तों गारंटी से बता रहा हूँ ये एक ऐसा टाइम टेबल मैंने आपको बताया, ऐसा रूटीन बताया जो जितने भी टॉपर्स है ना वो लगभग यही टाइम टेबल यही रूटीन फॉलो करते हैं। आप अगर उनकी डेली लाइफ को ना फॉलो करके देखते हो तो वो यही वाला टाइम टेबल फॉलो करते नजर आएंगे। होप मैंने जो इस वीडियो में समझाया वो सब कुछ आप समझ गए होंगे। तो अगर आप भी इस रूटीन को फॉलो करने वाले हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। लेकिन अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि इस रूटीन में कोई ऐसा टाइम है जो आप फॉलो नहीं कर सकते, आपके सामने कोई एक प्रॉब्लम आ रही तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में उस टाइम के लिए भी कुछ ना कुछ बेस्ट चीजें दे सकूं या टाइम टेबल को ऊपर नीचे कर सकूं। सो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।